राजगढ़ी। पहाड़ियों के बीच बसी ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी। लोग यहां कदम रखने से भी डरते थे। ये जगह सिर्फ एक जगह नहीं, एक जिंदा श्राप था और इसके ऊपर खड़ा था राजमहल। कहते हैं यहां के राजा विक्रमादित्य बहुत बेरहम थे, जिन्होंने अपनी 19 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि वो किसी से प्यार करने लगी थी। जिसके बाद धीरे धीरे इस राजमहल में अशुभ प्रभाव होने लगा। राज परिवार का हर सदस्य किसी न किसी दुर्घटना के जरिए मारा जाने लगा। एक रात जब महल में पूरा राज परिवार सो रहा था, तब महल में बहुत भयंकर आग लग गई और पूरा राज परिवार खत्म हो गया। बची तो बस कुछ जली हुई हड्डियां। इस घटना के बाद पूरा राजमहल शापित मान लिया गया था और उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन इस घटना के लगभग 200 साल बाद सरकार ने इस महल की नीलामी कर दी और इस तरह से यह महल आरोही के माता पिता यानी भानु प्रताप सिंह और उर्मिला देवी के नाम पर हो गया। मगर अब उनकी मौत के बाद ये सारी विरासत उनकी सौतेली बेटी आरोही के नाम पर हो गई। और आज अपने माता पिता के मरने के लगभग 1 साल बाद आरोही इस महल में आ रही थी। आरोही 22 साल की मासूम लड़की थी जो अपने माता पिता की मौत के बाद कुछ वक्त बिताने यहां आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह महल उसकी जिंदगी में क्या तूफान मचाने वाला है। पहाड़ियों के बीच से होकर जाने वाले घुमावदार रास्तों से दिखने वाला हरा भरा और बेहद घना जंगल आरोही के मन को शांत करने के साथ साथ सोच में डाल रहा था। कुछ देर बाद जीप एक बड़े से महल के पास आकर रुकी। महल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वर्षों से तेज बारिश और कड़कती धूप को सहते हुए शान से अपनी जगह पर खड़ा था। मगर इसके बाद भी वो महल बहुत आलीशान लग रहा था। आरोही के कुछ देर इंतजार करने के बाद महल का केयर टेकर बाहर आया। घनी दाढ़ी और लंबे सफेद बाल और दिखने में 90 साल से ज्यादा उम्र का। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, बिटिया यहां मत आओ, यह महल ठीक नहीं, यहां कभी कोई खुश नहीं रह सका। बड़ा अजीब सा था वो, मगर उससे भी अजीब उसकी बातें थीं। आरोही को लगा कि इस शानदार महल में रहने से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये सोचकर वो केयरटेकर को इग्नोर करके आगे बढ़ चली। महल अंदर से काफी शानदार था। हर दीवार पर पुराने कारीगरी की तस्वीर लटक रही थी। सामने एक झूले वाली कुर्सी थी, मगर महल के अंदर आने वाली हवाओं से वो कुर्सी अपने आप झूल उठती थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। न जाने क्यों आरोही को अजीब सा लग रहा था और उसका डर लाजमी था, क्योंकि इस महल की दीवारों में न जाने कितनी चीखें कैद थीं या कहें कितनी रूहें। वैसे रात को आरोही का डिनर शानदार था, मगर अब सोने की बारी थी। आरोही गहरी नींद में थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। आरोही को लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वो काफी पुराना दौर था जब लाइट नहीं हुआ करती थी। आरोही ने खुद को शांत करते हुए मन में कहा, यह मेरा वहम होगा। मैं दिन भर थकी थी, नींद न लेने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। आरोही ने फिर से आंखें बंद कर लीं। सब कुछ शांत था। तभी अचानक किसी ने आरोही को छुआ। आरोही की सांसें उसके गले में अटकने को हुई कि तभी उसने आंखें खोल दी और उसने देखा कि सामने केयर टेकर था।